बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त वीडियोस पहुँच सकें। ओ हो जनाब अली, सब बदल गया और ऐसा बदला कि हैरान हो गया, परेशान हो गया। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए। कप्तान जी ने लिया है एक कमाल का यू टर्न, लेकिन वो यू टर्न इस दफ़ा थोड़ा अच्छा है। सही सुना आपने, अच्छा है। उसके बारे में आपको बताएंगे कि वो यू टर्न क्या था। और इस बार उन्होंने एक ऐसी तारीफ की है जो बड़ी देर से हम कह रहे हैं कि यार प्लीज़ कर दें, ऐसा मत करें। तो उन्होंने बिल आखिर जो है वो अपना लाइन ऑफ एक्शन तब्दील कर लिया। क्या है वो लाइन ऑफ एक्शन, वो हम आपको बताएंगे। दूसरी तरफ जनाब, बड़े मियाँ साहब इन एक्शन आ गए। बड़े मियाँ साहब यानी लंदन वाले मियाँ नवाज शरीफ साहब। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ली है एक बहुत बड़ी बैठक। उसके अलावा जनाब, गले की हड्डी बन चुका है वफाक के लिए। करता सिंध है और गले की हड्डी बन जाती है हमेशा वफाक के लिए। तो जनाब, वहाँ पे जो बल्दियाती इंतखाबात है जो कल होने जा रहे हैं, होते हैं नहीं होते, होते हैं नहीं होते, सारा दिन यही परेशानी चली है। अब जो वफाकी हुकूमत है ना, उसके आगे एक, याद है आपको पहले मैंने बताया था कि परवेज लाई के सामने आ गया ऐसा, लेकिन अब वफाक के सामने ऐसा आ गया कि अगे टोया ते पीछे खाई। जनाब अली हुन की करे बेचारी वफाक। तो शुरू करते हैं अपना वीलॉग। सबसे पहले बात करते हैं कप्तान जी की। कप्तान जी ने जनाब आज बड़े ही प्यारे प्यारे हमारी बरादरी के बड़े सहाफ़ियों से मुलाकात की है। उनमें एंकर पर्सन भी थे, उनमें दीगर सहाफ़ी भी थे। अब उन्होंने बैठ के जो अचंभे वाली बात की ना, जिसे देख के शौक हो गए, शौक में ही चले गए सारे। वो बात ये थी कि किसी सूरत भी पाकिस्तान फौज के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। किसी सूरत एस्टेब्लिशमेंट का से लड़ाई नहीं ली जा सकती। और वो अब ये चाहते हैं कि किसी सूरत भी ये दो बातें ना हों। दूसरे मानों में कि वो अपने हालात जो हैं वो मुलायम करना चाहते हैं, साजगार करना चाहते हैं। पहले जनाब इतनी उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की है, इतनी इल्ज़ाम तराशी की है इदारों के साथ, उन्होंने बस आपको पता ही है क्या क्या कर छोड़ा। अब उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि भाई साहब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और काफ लीग ने मिलजुल कर इस कदर गंद उछालने के बाद भी पंजाब की सीट जीत ली और पंजाब के इलेक्शन, ये मैं आपको कब से कह रहा हूँ, पिछले 2 वीलॉग से 3 वीलॉग से मैं पिटता जा रहा हूँ आपसे कि जनाब कप्तान जी बस कर दें। क्योंकि उन्होंने यानी इदारों ने इस बार अपने आप को वाकई न्यूट्रल करके दिखाया। उन्होंने ये बताया है कि वो जमहूरियत का फ़रोग चाहते हैं। और जैसे उन्होंने कह दिया था कि अब बस, अब और नहीं। कप्तान ने, मैंने आपको बताया था कि मिलने की भी कोशिश की ऐवान सदर में, यहाँ तक कि सदर मुमलिकत की ड्यूटी भी लगा दी और बड़ी आनियाँ जानियाँ भाई भाग दौड़ होती रही सदर की जानिब से। लेकिन उन्होंने टका जवाब देते, उन्होंने कहा भाई अगर मिलना है तो पहले वजीर आजम, और फिर हम जमहूरियत के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। उन्होंने पंजाब असम्बली में भी नहीं किया, वरना मैंने आपको कल ही दावे से कहा था कि ये 186 की तो बहुत दूर की बात है, 86 सीटें ना ले पाते। तो जनाब इस बात का एहसास हो गया कप्तान जी को भाई कि इन्होंने कुछ नहीं किया। और मेरी इस कदर गलाजत के बावजूद प्रो पाकिस्तान अप्रोच बरकरार रखी जो हमेशा से थी। और उस एक अप्रोच की वजह से कप्तान साहब को शायद अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तो अब उन्होंने ये स्टांस लेना शुरू कर दिया कि भाई किसी तरह ये मामला ठीक हो जाए। और उसके लिए उन्होंने अब तारीफ़ें करनी शुरू कर दी हैं। चलें, एक अच्छी बात है। इदारों को मलाइन करना, इदारों के ऊपर कीचड़ उछालना पाकिस्तान के हक में तो बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह वो बाजवा साहब की तारीफ़ें करते हैं और जिस तरह वो पता नहीं क्या क्या कुछ कहते फिरते हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि भाई मैंने बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया था, आईएसआई को भी मैंने बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया था, फ़ौज की एक्टिविटीज़ को भी, पोलियो में जो टिड्डी दल है उसमें, और पता नहीं जो बाकी बीमारियां और आफात आई हैं उसके अंदर तो फ़ौज ने बड़ी अच्छी जो है वो खिदमात दी हैं।
हमेशा ही दी है भाई, इसमें मतलब अचंभे वाली बात क्या है। लेकिन अब आपको एहसास हो रहा है, आपको सीट जो है वो जाने के बाद तो सब कुछ नेगेटिव ही नजर आने लग गया था, एक ही बंदा कसूरवार नजर आने लग गया था, जो कि खैर गलत बात है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब खान साहब ने इस इजलास के बाद फिर एक मीटिंग रख ली। अब उस मीटिंग में भाईजान आज असल में ना मसरूफियत थी महमूद खान साहब की, तो महमूद खान साहब की मसरूफियत की वजह से वो लाहौर नहीं आ सके, लेकिन अंदर एक ना टेंशन लगी हुई है इमरान खान साहब को कि अब पंजाब का मामला तो हो गया सेटल, उसने तो टूटना ही टूटना है असेंबली ने। और आगे जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ वो इससे भी मज़ेदार है, उसमें उसके बाद कोई शक ही नहीं रह जाता टूटने में, कि जो नून लीग की मॉडल टाउन में मामला तय हुए हैं उसमें तो कमाल ही बात होगी। तो जनाब खान साहब को अब ये था कि किसी तरह पंजाब हमने कंप्लीट कर लिया, तो अगली होने वाली केपी असेंबली किससे तरह इलेक्शन हो जाए, किससे तरह ख़त्म हो जाए। खैर उन्होंने महमूद खान साहब को पैगाम भिजवाया कि भाई फौरी तौर पे हाजिर हो असम्बली, वो समरी साइन करके। तो उन्होंने कहा हाजिर आका, वो अब जो है ना वो आ जाएंगे, कप्तान से मिलेंगे और वहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे। तो अब ये कहना है उनका कि अगले एक आध दिन के अंदर ही दोनों असम्बलियाँ जो हैं वो डिसॉल्व कर दी जाएंगी। अब ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमेशा इंपॉर्टेंट ये होता है जो जीतने वाला है उसकी स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट नहीं होती, जो हारने वाला है उसकी स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होती। तो आज जनाब जो अंदर की स्टोरी है वो ये है कि इमरान खान की ये जितनी भी एक्टिविटी हुई है उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की मीटिंग हुई है ज़ेर सदारत शहबाज शरीफ, और उसमें वीडियो लिंक के ज़रिए शामिल थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी, कायद जो हैं इनके। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कतई तौर पे मना कर दिया, बिल्कुल एक्सक्लूसिव बात, कतई तौर पे मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि ना पंजाब में ना केपीके में किसी सूरत कोई हर्डल नहीं पैदा करनी असम्बलियों की तहलील। उसके साथ साथ उन्होंने इम्पोर्टेंट टास्क दे दिए। उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया है शायद यकीनी तौर पे कि हमसे गलती हुई है, हम लोगों से शायद पार्टी के बहुत सारे मामलात में गलती हुई है, अवाम से अपना ताल्लुक़ बहाल करने में गलती हुई है, अवाम तक रसाई के लिए गलती हुई है, हमें सोशल मीडिया पर मार पड़ी है, हमें अपना मौक़िफ़ समझाने में मार पड़ी, यानी बहुत सारी जगह जो जो गलतियाँ थीं वो आज उन्होंने सर्कल कर ली, और सर्कल करते करते उसका इलाज, उसका हल भी साथ साथ बताते गए हैं। आपको बड़ी खबर ये दे रहा हूँ आज कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमज़ा जो हैं वो इसी महीने जनाब वापस आ रहे। उनका कहना ये था, अब उन्होंने मरियम और हमज़ा की जो वापसी है ना उसको मशरूत कर दिया है इंटरम सेटअप से, यानी जब जैसे ही इंटरम सेटअप बन जाएगा मरियम नवाज और हमज़ा शहबाज वापस आ जाएंगे। हमज़ा और मरियम के वापस आने का जो मशरूत करना है उसके पीछे वजह ये है कि वो ये चाहते हैं कि अब एक साइड पंजाब की जो है वो हमज़ा संभाले, यानी कंपेन की, और एक साइड जो है वो मरियम संभाले। बलाई जो है वो संभालेंगे हमज़ा, और जो जनूबी पंजाब है वो संभालेगी मरियम। और इस दौरान उनको एक बात की और समझ आ गई है कि हम किसी तरह भी, मतलब अगर मैं वापस ना आया तो फिर पोजीशन बेहतर नहीं हो सकती। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि हम हर हाल में अपनी पार्टी से जो काली भेड़ें हैं उनको निकाल कर बाहर फेंकेंगे। उसके साथ साथ अब जो टिकट की तकसीम होगी वो भी ऐसे नहीं होगी, अब टिकट की तकसीम होगी मेरिट पे और इंटरव्यूज़ करके, और उसकी जो हतमी फहरिस्त है वो इस वक्त रिपोर्ट पेश करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनकी क्या है। तो वो लिस्ट जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से शेयर की जाएगी, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बजाते खुद उस सारी चीज़ों को मॉनिटर करेंगे। तो जनाब आली, ये तमाम बातें जो हैं वो आज के इजलास के अंदर हुई, जो एक बड़ी पॉजिटिव कम अज़ कम इस हवाले से है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और दीगर कायदीन को इस बात का एहसास हो गया कि भाई हमसे गलती हो रही है। दूसरी जानिब आपको पता है कि मैंने कहा था वफाक एक दफ़ा फिर फंस गया। अब वफाक कैसे फंस गया
کہ جناب کراچی میں بلدیاتی انتخابات گلے کی ہڈی بن گئے ہیں۔ گلے کی ہڈی کیسے بن رہے ہیں کہ اب ایم کیو ایم اور دیگر ایم کیو ایم جو ایم کیو ایم میں سے ہی نکلی تھی، یعنی پی ایس پی اور حقیقی اور جو دیگر لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک تناسب 3 ہے، یعنی ان کے 3 ووٹ ہمارا 1 ووٹ، ہلکا بندیاں ٹھیک کر لو بھائی، ہم تو ہار گئے الیکشن، اگر بھائی اس سے پہلے ہی ہار جائیں گے۔ اس کے اوپر وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کے انہوں نے کہا ہے کہ کسی طرح بھی ہلکا بندیوں کے بغیر ہم بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے اوپر وزیر اعلیٰ نے پہلے کوٹ آئی کہ فوراً کراؤ، پھر جب انہوں نے دھرنا اور احتجاج کا کہا تو وزیر اعلیٰ جو ہے یعنی سندھ حکومت جو ہے اس نے بھی الیکشن کمیشن کو درخواست کر دی کہ بھائی کھلو جو ہے۔ اب اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی رینجرز اور آرمی جو ہے وہ ڈپیوٹ نہیں ہوگی تو دنگے ہو سکتے ہیں، حساس مقامات پہ مختلف پرابلم ہو سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ متوجہ جواز بھی ایک بنانا تھا، تو وہ انہوں نے کر دی درخواست، لیکن ٹا کر کے آگے سے جواب آیا الیکشن کمیشن کا، کوئی چکر نہیں پائی، الیکشن ہوں گے اور اسی طریق ہوں گے، یعنی 15 کو ہی ہوں گے، کچھ بھی کر۔ اب اگر ایسا کرتے ہیں تو ایم کیو ایم نے استعفے دینے کا ماحول بنا لیا، تو کہا بھائی ہم علیحدہ ہو جائیں گے آپ سے، اور مشاورت چل۔ اگر وہ الیکشن کروا دیتے ہیں تب وہ ایم کیو ایم گئی، اور اگر نہیں کراتے تو بھائی پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی جو ہے وہ کوڑ کلی کی طرح بیٹھی ہے دھرنا دینے کے لیے، یعنی اب آگے ٹویا ہے اور پیچھے کھائی ہے۔ ہوتا کیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اگر یہ ملک کے لیے بہتر ہے تو ضرور ہو اور افہام و تفہیم کے ساتھ ہو۔ تمام معاملات آپ کے گوش گزار کر دیے ہیں، بس دعا صرف اتنا کیجیے گا کہ پاکستان جو ہو وہ ہمارے ملک کے وسیع تر مفاد میں ہو۔ سوچیے سمجھے ناظرین، کیونکہ پاکستان آپ سے